पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील 9 बाब उसकी 13 आयत से। फरीसी शफा की तहकीक व तफ्तीश करते हैं। लोग उस शख्स को जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए, और जिस रोज़ यस्सु ने मिट्टी सान कर उसकी आंखें खोली थी वो सब्बत का दिन था। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा, तो किस तरह बीना हुआ? उसने उनसे कहा, उसने मेरी आंखों पर मट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब बीना हूँ। बस बाज़ फरीसी कहने लगे, ये आदमी खुदा की तरफ से नहीं, क्योंकि सब्बत के दिन को नहीं मानता। मगर बाज़ ने कहा कि गुनाहगार आदमी क्यों कर ऐसे मोजज़े दिखा सकता है? बस उनमें इख्तलाफ हुआ। उन्होंने फिर उस अंधे से कहा, उसने जो तेरी आंखें खोली तो उसके हक में क्या कहता है? उसने कहा वो नबी है। लेकिन यहूदियों को यकीन ना आया कि यह अंधा था और अब बीना हो गया है, जब तक उन्होंने उसके माँ बाप को जो बीना हो गया था बुलाकर उनसे ना पूछ लिया कि ये तुम्हारा बेटा है जिसे तुम कहते हो कि अंधा पैदा हुआ था, फिर अब क्यों कर देखता है? उसके माँ बाप ने जवाब में कहा, हम जानते हैं कि ये हमारा बेटा है और अंधा पैदा हुआ था, लेकिन ये हम नहीं जानते कि अब वो क्यों कर देखता है, और ना ये जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली। वो तो बालिग है, उसी से पूछो, वो अपना हाल आप कह देगा। ये उसके माँ बाप ने यहूदियों के डर से कहा, क्योंकि यहूदी एका कर चुके थे कि अगर कोई उसके मसीह होने का इकरार करे तो इबादत खाना से खारिज किया जाए। इस वास्ते उसके माँ बाप ने कहा कि वो बालिग है, उसी से पूछो। बस उन्होंने उस शख्स को जो अंधा था दोबारा बुलाकर कहा, खुदा की तमजीद कर, हम तो जानते हैं कि यह आदमी गुनाहगार है। उसने जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि वो गुनाहगार है या नहीं। एक बात जानता हूँ, मैं अंधा था, अब बीना हूँ। फिर उन्होंने उससे कहा, उसने तेरे साथ क्या क्या किया? किस तरह तेरी आंखें खोली? उसने उन्हें जवाब दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूँ और तुमने ना सुना। दोबारा क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके शागिर्द होना चाहते हो? वो उसे बुरा भला कहकर कहने लगे, तू ही उसका शागिर्द है, हम तो मूसा के शागिर्द हैं। हम जानते हैं कि खुदा ने मूसा के साथ कलाम किया है, मगर इस शख्स को नहीं जानते कि कहाँ का है। उस आदमी ने जवाब में उनसे कहा, ये ताज्जुब की बात है कि तुम नहीं जानते कि वो कहाँ का है, हालांकि उसने मेरी आंखें खोली। हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी सुनता है। दुनिया के शुरू से कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हों। अगर ये शख्स खुदा की तरफ से ना होता तो कुछ ना कर सकता। उन्होंने जवाब में उससे कहा, तू पागल, तू तो बिल्कुल गुनाहों में पैदा हुआ, तो तू हमको क्या सिखाता है? उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। रूहानी अंधापन। यस्सु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया, और जब उससे मिला तो कहा, क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान लाता है? उसने जवाब में कहा, अय खुदावंद, वो कौन है कि मैं उस पर ईमान लाऊं? यस्सु ने उससे कहा, तूने उसे देखा है और जो तुझसे बातें करता है वही है। उसने कहा, अय खुदावंद, मैं ईमान लाता हूँ, और उसे सजदा किया। यस्सु ने कहा, मैं दुनिया की अदालत के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वो देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यस्सु ने उनसे कहा, अगर तुम अंधे होते तो गुनाहगार ना ठहरते, मगर अब कहते हो कि हम देखते हैं, बस तुम्हारा गुनाह कायम रहता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद का कलाम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, रेड बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।